इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स की प्रश्नावली 2.1 को हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली को हल करने से पूर्व हम उससे संबंधित आवश्यक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। सर्वप्रथम आता है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। आपसे प्रश्न किया जाता है इस कैरेट में कितने एग्स हैं, तो आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आपने गिनती कहाँ से शुरू की? 1 से शुरू की। वस्तुओं को जब आप गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए जो नेचुरल नंबर होते हैं वे 1 से शुरू होते हैं और 1 से लेकर 9 तक इसमें एक एक अंक होता है, अर्थात 1 डिजिट। और 10 से 2 अंक शुरू हो जाते हैं और 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 99। और उसके बाद 100 से 3 अंक शुरू हो जाते हैं, यह 999 अर्थात 999 तक 3 अंक होते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। अब इसके बाद 4 अंक स्टार्ट हो जाते हैं 1000 से। यह क्रम आगे को चलते रहता है और हमारी जो यह गिनती है यह कहीं पर भी समाप्त नहीं होती है। यदि सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात आती है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें क्या है? 1। यदि हमसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, व्हाट इज ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह गिनती कहीं पर भी समाप्त नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फिर हम आते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है। तो यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दें, प्राकृत संख्या आपने देखी 1 से स्टार्ट थी और कहीं पर भी समाप्त नहीं होती हैं, इसमें हमने क्या शामिल कर दिया? 0 को शामिल कर दिया है। तो ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर कहलाते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 थी, इसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। और जैसे आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। फिर हम आते हैं संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। इससे छोटी कक्षा में आप इसे लाइन या रेखा कहते थे, लेकिन रेखा का मतलब यह नहीं होता है। यह एक रेखाखंड है। जो रेखा होती है उसके दोनों ओर एरो लगा होता है। इसका अध्ययन आप विस्तार से आगे की कक्षाओं में करेंगे। अब हम नंबर लाइन में पूर्ण संख्याओं को दिखाते हैं। तो इसके लिए आप नंबर लाइन में कहीं पर भी 0 को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद किसी भी दूरी को आप एक इकाई मान लेंगे। मान लिया आपने आधे सेंटीमीटर को एक इकाई माना, तो आधे सेंटीमीटर की दूरी पर आप 1 लिखेंगे। फिर इतने ही दूरी पर अन्य बिंदु आप लगाते जाएंगे, यानी आधे सेंटीमीटर की दूरी पर या जो भी आप इकाई दूरी मानेंगे, तो समान दूरियों पर आप बिंदु प्रदर्शित करेंगे और उन बिंदुओं पर एक एक करके पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। 1 के बाद जो अगली पूर्ण संख्या होगी वह 1 में 1 जोड़ने पर प्राप्त होगी, अर्थात 2। 2 के बाद जो अगली संख्या होगी वह 2 से 1 ज्यादा, अर्थात 2 धन 1, 3। और 3 से जो अगली संख्या आएगी 4, 5, 6, यह क्रम आगे को बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नंबर लाइन में जो अगली संख्या आती है वह पिछली संख्या से 1 अधिक होती है। तो जो अगली संख्या है इस संख्या को पिछली संख्या का परवर्ती या उत्तरवर्ती यानी सक्सेसर कहा जाता है। यदि हम आपसे पूछें 4 का परवर्ती क्या है, व्हाट इज सक्सेसर ऑफ 4, तो 4 में आप 1 ऐड करेंगे तो दैट इज 5। तो 4 का उत्तरवर्ती या 4 का परवर्ती 5 होगा। इसी प्रकार 2 के परवर्ती की यदि हम बात करें तो 2 का परवर्ती 3 होगा। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा। मान लिया आपसे 99 का परवर्ती पूछा जाता है, सक्सेसर ऑफ 99, तो आप क्या करेंगे? 99 में 1 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 100। तो आपने देखा कि दी गई संख्या का परवर्ती आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करते हैं? दी गई संख्या में 1 ऐड करते हैं। सक्सेसर ऑफ
गिवन नंबर इज इक्वल्स टू गिवन नंबर प्लस 1। यदि हम नंबर लाइन का और अधिक अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि जो पिछली संख्या है वह अगली संख्या से एक कम है। फॉर एग्जाम्पल 4 5 से एक कम है और 4 से पिछली संख्या जो 3 है वो अगली संख्या 4 से एक कम है। तो जो पिछली संख्या है वह अगली संख्या की पूर्ववर्ती अर्थात प्रेडेसेसर कहलाती है। यानी प्रेडेसेसर ज्ञात करने के लिए हम संख्या में से एक कम करेंगे। आपने देखा कि जो प्राकृत संख्या होती है वह 1 से शुरू होती है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती अर्थात प्रेडेसेसर क्या होगा, व्हाट इज द प्रेडेसेसर ऑफ नेचुरल नंबर 1, यदि हम 1 में 1 लेस करें तो हमें 0 प्राप्त होगा। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो 1 का जो प्रेडेसेसर आ रहा है वह 0 आ रहा है। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि नेचुरल नंबर 1 का प्रेडेसेसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि नेचुरल नंबर 1 का कोई भी पूर्ववर्ती या प्रेडेसेसर नहीं होगा। यदि क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज द प्रेडेसेसर ऑफ होल नंबर 1, पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे, वो 0 प्राप्त होगा। 0 क्या है, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर है। तो आप कह सकते हैं कि प्रेडेसेसर ऑफ होल नंबर 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है। और यदि नेचुरल नंबर के हिसाब से पूछा जाता है तो 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है। एक तथ्य और आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो छोटी संख्या है वह संख्या रेखा में बाईं ओर होती है और बड़ी संख्या उसके दाईं ओर स्थित होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3 और 10। आप जानते हैं कि 3 जो है छोटा है, 10 बड़ा है। तो आपको दिखेगा कि 10 जो है 3 के दाईं ओर स्थित है और 3 10 के बाईं ओर स्थित है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, राइट द नेक्स्ट 3 natural numbers after 10,999। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। यदि आपसे एक छोटा सा प्रश्न किया जाए 1 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, तो स्वाभाविक है आपका उत्तर होगा 2 3 4। तो 1 के बाद 2 कैसे प्राप्त हुआ, 1 में 1 जोड़ने पर प्राप्त हुआ। तो जो पहली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है वह 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है और किसी संख्या के बाद जो दूसरी प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या में 2 जोड़ने से प्राप्त होगी। अगली जो तीसरी संख्या है वह 3 जोड़ने से प्राप्त होगी। हमें 10,999 के बाद की जो पहली प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात करेंगे, 10,999 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो वह 10,999 के बाद की पहली संख्या होगी। और इसी प्रकार 10,999 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी और 10,999 में 3 जोड़ने पर हमें तीसरी संख्या प्राप्त होगी। अब इस जोड़ को करने के लिए हमारे बहुत से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। 10,999 में 1 जोड़ना है तो वह 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 1 को आप यूनिट डिजिट के नीचे लिखेंगे, इस 9 के नीचे। तो 9 में 1, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 कैरी 1, फिर 9 में 1 ऐड करेंगे 10 कैरी 1, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 कैरी 1, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 और 1 का 1। तो 10,999 तो हमें 11,000 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हुआ, 11,000। दूसरी जो संख्या होगी 10,999 में हम 2 ऐड करेंगे या 11,000 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी 11,001, 11,001। और थर्ड नेचुरल नंबर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 10,999 में 3 ऐड करेंगे या 11,001 में 1 ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11,002। तो इस प्रकार हमें 10,999 के बाद की अगली जो प्राकृतिक संख्या प्राप्त हुई वह प्राप्त हुई, पहली 11,000 और दूसरी 11,001 एंड थर्ड इज 11,002। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द 3 whole numbers occurring just before
10,001। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो जिस प्रकार आपने ठीक बाद आने वाली संख्याओं के लिए दी गई संख्या में क्रमशः 1, 2, 3 जोड़ा था, उसी प्रकार किसी संख्या से ठीक पहले आने वाली संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्रमशः 1, 2, 3 घटाएंगे। 10,001 से ठीक पहले की पहली पूर्ण संख्या, फर्स्ट होल नंबर बिफोर 10,001। इसके लिए हम क्या करेंगे, 10,001 में से 1 को लेस करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा 10,000। तो पहली जो संख्या आ जाएगी वह आ जाएगी 10,000। और 10,001 से ठीक पहले की दूसरी पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए हम 10,001 में 2 कम करेंगे या 10,000 में से 1 कम करेंगे। तो यह आ जाएगा 9,999, 9,999। और जो तीसरी संख्या आएगी 10,001 में से हम 3 कम करेंगे तो इसे जब हम घटाएंगे तो यह हो जाएगा 9,998, 9,998। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आपको फर्स्ट में हमने बताया कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वह 0 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो यदि हम 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्याओं को लिखें तो वह 33 से लेकर 52 तक होंगी। और इन सबको यदि हम गिने तो यह 20 नंबर्स होंगे, यानी 20 नंबर होंगे। तो 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा देयर आर 20 होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सक्सेसर ऑफ। आपको निम्न के परवर्ती लिखिए। तो आपको 4 संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, आपने इनके सक्सेसर लिखते हैं। आपको बताया गया है कि सक्सेसर यानी परवर्ती ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में 1 ऐड करते हैं। तो पहली संख्या आपके पास है 24,40,701, 24,40,701। इसका आपने सक्सेसर ज्ञात करना है। तो इसमें आप 1 ऐड करेंगे। तो 1 ऐड करने पर तो जो यूनिट डिजिट है वह 1 बढ़ जाएगा। तो 24,40,701 में 1 ऐड करने पर 702 बन जाएगा। तो यह इसका सक्सेसर होगा। नेक्स्ट, 1,01,199 का परवर्ती आपने ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 1,01,199 में 1 ऐड करेंगे। तो 199 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो यह 200 हो जाएगा। तो जोड़ने के लिए आप वही प्रक्रिया करेंगे, यानी यूनिट डिजिट के नीचे आप 1 लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, इसका कैरी 1 हो जाएगा। फिर 9 में 1 ऐड करेंगे 10, कैरी 1, 1 + 1 2 और 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1। तो आंसर आ जाएगा 1,02,000, 1,02,000। सी 10,99,999 का आपने परवर्ती ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, 10,99,999 में 1 ऐड करेंगे। 9 में 1 ऐड करेंगे 10, कैरी 1, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, कैरी 1, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, कैरी 1, 9 और 1 ऐड करेंगे 10, कैरी 1, 9 और 1 ऐड करेंगे 10, कैरी 1 और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 और 1 आपका वैसे ही रह जाएगा। तो यह बन जाएगा 11 लाख। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 लाख। अगला प्रश्न है 23,45,670 का परवर्ती सक्सेसर ऑफ 23,45,670। तो इसका सक्सेसर निकालने के लिए आप 1 ऐड कर लेंगे, यह आ जाएगा 23,45,671, 23,45,671 आंसर। प्रश्न संख्या 6, राइट द प्रेडेसेसर ऑफ
निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। तो आप पूर्ववर्ती निकालने के लिए आपको बताया गया है कि हम दी गई संख्या में से 1 लेस करेंगे। 94 का पूर्ववर्ती, प्रेडेसेसर ऑफ 94 इज इक्वल्स टू 94 माइनस 1। तो 94 में से आप 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 93। इसी प्रकार दूसरा है 10,000 का पूर्ववर्ती, तो प्रेडेसेसर ऑफ 10,000, तो 10,000 में से आप 1 लेस करेंगे तो यह आ जाएगा 9,999, 9,999। फिर आपने ज्ञात करना है 2,08,090 का पूर्ववर्ती, प्रेडेसेसर ऑफ 2,08,090। तो प्रेडेसेसर ज्ञात करने के लिए हम 1 लेस करते हैं, तो शून्य में से 1 नहीं घटता है तो यहाँ से हम उधार लेंगे तो यह बन जाएगा 10, 10 में 1 कम होगा 9, और इससे हमने एक उधार लिया था तो यह बन जाएगा 8। तो 8 की 8 और आपका 0 का 0, 8 का 8, 0 का 0 एंड 2 का 2, तो यह बन जाएगा 2,08,089, 2,08,089। दिस इज आंसर। फिर आपने ज्ञात करना है 76,54,321 का पूर्ववर्ती, प्रेडेसेसर ऑफ 76,54,321। तो आप जानते हैं कि प्रेडेसेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दी गई संख्या में 1 घटा लेते हैं, तो यह घटाना आसान है। 21 में से हम 1 लेस करेंगे तो 20 बन जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 76,54,320। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, in each of the following pairs of numbers, state which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign, greater than or less than, between them. संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह बड़ा है छोटा है का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। पहला भाग है 530 और 503, 530 एंड 503। यदि हम नंबर लाइन को देखें तो 503 और 530 की यदि हम बात करें तो 503 500 से 3 गिनती आगे होगा, और जबकि 530 500 से 30 आगे होगा। तो स्पष्ट है कि 503 छोटी संख्या है और 530 बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या नंबर लाइन में बाईं ओर स्थित होती है और बड़ी संख्या दाईं ओर स्थित होती है। आंसर लिखेंगे, संख्या रेखा पर संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित होगी, और इन दोनों के बीच में आपने चिन्ह लगाना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 503 इज लेस देन, तो लेस देन का चिन्ह आप ऐसे लगा सकते हैं 530, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 530 इज greater than 503. Next pair is 370 and 307. तो 300 से 7 गिनती आगे है और 300 से 70 गिनती आगे है। तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 307 छोटा है और 370 बड़ा है। तो क्या होगा, 307 संख्या रेखा पर बाईं ओर होगा और 370 दाईं ओर होगा। तो हम लिखेंगे संख्या रेखा पर संख्या 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित होगी, और यदि हम इनके बीच में सिंबल लगाना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 307 इज लेस देन 370, अथवा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 370 इज ग्रेटर देन 307। अगला पेयर है 98,765 और 56,789। तो जरा सोचिए 98,000
और 56,000। पहली संख्या 98,000 से अधिक है और दूसरी 56,000 से अधिक है, तो इन दोनों में 56,000 कम है और 98,000 अधिक है। 56,789 बाईं ओर होगा और 98,765 संख्या रेखा पर दाईं ओर होगा। तो हम लिखेंगे संख्या रेखा पर संख्या 56,789 संख्या 98,565 के बाईं ओर स्थित होगी। और यदि हम इनके बीच में बड़ा छोटा का चिन्ह लगाएंगे तो हम कहेंगे कि 56,789 is less than 98,765। अथवा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 98,765 बड़ा है 56,789 से। D 98,30,415 and 1,23,001। तो 1 करोड़ वाला बड़ा होगा या 98 लाख वाला बड़ा होगा। लाख के बाद करोड़ आता है, तो जो संख्या बाद में आती है वह बड़ी होती है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, पहली संख्या में 7 अंक हैं। There are 7 digits in first number and 8 digits in सेकंड नंबर। तो 7 अंकों वाली संख्या बड़ी होगी कि 8 वाली बड़ी होगी? 8 वाली बड़ी होगी। तो जो छोटी संख्या है वह इसमें 98,30,415 वाली है। तो हम लिखेंगे जो छोटी संख्या होती है वो बाईं ओर होती है। संख्या रेखा पर संख्या 98,30,415 संख्या 1,23,001 के बाईं ओर स्थित होगी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 98,30,415 इज लेस देन 1,23,001। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1,23,001 इज ग्रेटर देन 98,30,415। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statements are true and which are false? निम्नलिखित में से सत्य और असत्य कथन बताइए। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वह है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट में आपको मैंने नेचुरल नंबर और होल नंबर्स बताए थे। तो जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वह 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा। जबकि यह बोलता है कि 0 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य, फॉल्स। दूसरा आपसे पूछा गया है 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो यदि हम 399 का पूर्ववर्ती ज्ञात करें, पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 1 लेस करते हैं। तो 399 में से हम यदि 1 लेस करेंगे तो यह 398 आएगा। जबकि यह कहता है कि 400 इज प्रेडिसेसर ऑफ 399। तो यह कथन भी असत्य है। तो इसका आंसर भी होगा असत्य। C 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो आपने देखा कि जो होल नंबर शुरू होते हैं शून्य से ही शुरू होते हैं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यह कथन सत्य होगा। D 600 संख्या 599 का परवर्ती है। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो यदि हम 599 में 1 ऐड करें तो 600 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यह कथन सत्य है। E ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। दैट इज ट्रू, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। F ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। क्या ऐसा है? नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो यह कथन क्या हो गया? असत्य। G the predecessor of a 2-digit number is never a single digit number। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। क्या यह कथन सत्य है? चलिए हम लेते हैं 10। 10 में कितने डिजिट हैं? 2। अब इसका हम प्रेडिसेसर ज्ञात करें तो 10 में हम 1 लेस करेंगे तो 10 का जो प्रेडिसेसर आएगा वह 9 अर्थात 1 डिजिट वाला आएगा। तो यह कथन क्या है? असत्य है। तो आंसर लिखेंगे असत्य, फॉल्स। H
1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। और यह कहता है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो यह कथन भी क्या है? असत्य है। I, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। कौन सी संख्या है? नेचुरल नंबर। जी हाँ, यह कथन सत्य है, क्योंकि 1 जो है फर्स्ट नेचुरल नंबर है। अब पूर्ववर्ती निकालने के लिए उसमें से हम 1 लेस करते हैं, 1 में से 1 लेस करेंगे 0 आएगा। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ट्रू, सत्य। जे, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो 1 में यदि हम 1 लेस करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 क्या है? होल नंबर है। तो इसका मतलब होल नंबर 1 का प्रेडिसेसर 0 होता है, जबकि यह कह रहा है नहीं होता है। यह कथन असत्य है कि द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है। 13 11 और 12 के बाद आता है, बीच में नहीं। यह कथन असत्य है। L, द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। यदि हम शून्य में से 1 घटाएं, हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, और पूर्णांकों के बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो पहली पूर्ण संख्या 0 होती है, तो उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यह कथन सत्य है। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंक की संख्या होती है। चलिए देखते हैं। हम ले लेते हैं 99। 99 में 2 डिजिट है, और यदि हम इसका सक्सेसर निकालें तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे। तो 1 ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 100 प्राप्त होगा। तो 100 में कितने डिजिट्स हैं? देयर आर 3 डिजिट्स इन 100। तो 100 में 3 डिजिट है। तो इसका मतलब यह कथन क्या हुआ? असत्य हुआ।